हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके मन में जो व्यक्ति बसा है, जो आपके दिलो दिमाग से नहीं जा रहा है, जो रात दिन आपके दिल में घर किए हुए है, जो आपको बेचैन करता है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। और ये सारे टैरो डेक्स हैं, इनसे हम आपके पर्सन की डिटेल में एनर्जी कवर करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या वो भी आपके लिए दिन रात सोचते हैं, हम पता करेंगे। और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है। ये रीडिंग टाइमलेस और कलेक्टिव है, यानी कि जनरल और कलेक्टिव है। जनरल और कलेक्टिव का मतलब है कि इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। इसलिए आप जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा रीडिंग में। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपको मैचिंग नहीं मिल लगती है एनर्जीज, तो आप निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में, और अगर आपके पास फोटोज हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। Okay? We have balance, obstacles and challenges, temptation, new beginnings, and trapped in fear. Okay. एक लाइन और निकालूंगी मैं। We have emotional loss, authority, recognition and reward, partnership and alliances, and movement choices and decisions. Okay, and bottom of the deck here again, rejoice in celebration. Okay. देखिए, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी मुझे आपके एंड पे दिख रही है, क्योंकि इस समय हम आपकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दो लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, जहां एक व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और आप किसी और के साथ में अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो अब आपके लिए ना, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़कर एक नए रिश्ते में एंट्री करने की जो हिम्मत है ना, वो नहीं आ रही है। और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। क्या मुझे इसी रिलेशनशिप में कंटिन्यू क्या मुझे इसी रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते रहना चाहिए, या किसी और के साथ में रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अब हो क्या रहा है ना कि ये जो रिश्ता है जिसमें आप टॉक्सिक में फंसे हुए हैं, इसमें से बाहर निकलना आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। शायद आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, कि जहां आपको छोड़कर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ओके, या आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कैसे निकले इससे बाहर। आप अपनी लाइफ में लेकिन बैलेंस बनाना चाहते हैं, इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू ओन द पावर ऑफ योर लाइफ। ओके, और आप कैसे भी करके अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, बट आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि दूसरे व्यक्ति के साथ में आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करें। कोई है शायद आपके लाइफ में इस पर्सन के अलावा जो आप में इंटरेस्टेड है, और वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ में नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता है, बट आप हैं कि डरे हुए हैं। ओके, यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन। तो शायद आप यही सोच करके रीडिंग देखने आए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप किसकी एनर्जी चेक करने आए हैं ये तो आप ही जानते हैं। वैसे ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो जरूरी नहीं हर किसी के साथ में अप्लाई होगी। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी देखने के बाद ही पता चलेगा कि आप
जो टॉक्सिक पर्सन है उस व्यक्ति की एनर्जी देखना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के मन में एक्चुअल ट्रू फीलिंग्स क्या है, या जिस नए पर्सन के साथ में आपको आगे बढ़ना है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है उसकी एनर्जी आप देखना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ में आपको कैसा रहेगा, वो व्यक्ति कितना सीरियस है आपको लेकर के। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। आइए जानते हैं, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट नाउ कि आप जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी में क्या चल। We have the Empress, Page of Wands, the Hermit, the Chariot, Four of Cups. Seven of Cups, Three of Wands, King of Swords, Ten of Cups, and Seven of Wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, यहाँ देख के ऐसे लग रहा है ना कि आप न्यू पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं। अब ये जो नया पर्सन है, शायद इसके साथ में अभी तक आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो इन्होंने अभी तक आपको शायद प्रपोज नहीं किया है, मन ही मन ये आपको चाहते हैं। और अब ये व्यक्ति सोच रहा है कि कैसे। देखिए, ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है, मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं एक फीमेल हूं तो मुझे मेरे मुंह से मेल के लिए ही निकलता है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए अकॉर्डिंगली देखिएगा, मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, ठीक है। मैं बार बार जेंडर चेंज करूंगी अपने बोलने में तो आपको समझने में तकलीफ होगी। सो ये जो आपके पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन मन ही मन आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी का ख्वाब देख रहे हैं। ओके, और आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एक मैरिजेबल पर्सन की तरह देखते हैं। उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग पर्सन हो, और उन्हें लगता है कि यस, वो आपके साथ में शादी करके बहुत खुश रहेंगे, आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। लेकिन आपके साथ में बातों को आगे बढ़ाया कैसे जाए? कि हो सकता है आप दोनों सिर्फ अभी तक एक फ्रेंडशिप लेवल पर हो, लेकिन इस फ्रेंडशिप से इस रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी कर दी आपको प्रपोज करने में, तो हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। देखिए, 4 ऑफ कप्स, तो उन्हें अपने रिजेक्शन का डर है, इसलिए ये पर्सन जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो करना चाहते हैं। बट उन्हें अपने रिजेक्शन के डर की वजह से उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है, अभी तक डिफेंसिव मोड में है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको लेकर के बहुत सारे ख्वाब देखते हैं ये पर्सन, इनके अंदर बहुत सारी फैंटेसी होती है आपको लेकर के, और बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देन द चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स। तो ये रात दिन बस इसी बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप, कैसे दे विल प्रपोज यू, दे विल कम इनटू अ रिलेशनशिप विद यू, और फिर आप दोनों का लव लाइफ आगे बढ़ेगा, एंड देन यू विल गेट मैरिड एंड हैव किड्स। और तो ये सब कुछ वो फैंटेसी करते रहते हैं आपके साथ में, रोमांटिक इवनिंग आउट्स, ये सब कुछ वो फैंटेसी कर रहे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम, दे आर सीइंग यू एज अ प्राइज। वो आपको एक बहुत मेडल की तरह देखते हैं, उन्हें लगता है कि आपके साथ में जिंदगी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी, आप दोनों की लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, ऐसा इन्हें लगता है। ओके, तो ये पर्सन सिर्फ अभी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे आपको सही मौका हाथ लगे और वो आपको प्रपोज करे और रिलेशनशिप आगे बढ़े। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज टेकिंग स्लो स्टेप्स, बहुत स्लो स्टेप चल रहे हैं। देखिए, फिर से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सोच सोच कर कदम बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी भावनिक नहीं हो रहे हैं। देखिए, 10 ऑफ कप्स 2 बार आ चुका है, तो दिस पर्सन इज अपने दिमाग से सोच रहे हैं, वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, दे वांट टू क्रिएट मेमोरीज विथ यू, अगेन पेज ऑफ कप्स। तो उन्हें जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में है ये पर्सन, और बहुत स्लोली एंड स्टेडीली वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, और इस प्यार भरे रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिस पर्सन, ये आपको बहुत ही
आराम से प्रपोज करेंगे। यस, देखिए मैं बोल रही हूँ और आ गया नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में बुके है, देख सकते हैं आप। वाओ, द लवर्स, द हर्मिट, नाइन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। वाओ, देखिए इतना ब्यूटीफुल एनर्जी निकला है। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन विश कर रहे हैं। देखिए द हर्मिट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार चल रहा है इनके मन में। वैसे भी स्वर्ड्स की एनर्जी थी एंड वॉन्ट्स की एनर्जी थी, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे कितना ज़्यादा प्यार है। रात दिन आपके प्यार में फैंटेसी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। यहाँ नाइन ऑफ कप्स है एंड टू ऑफ कप्स है। दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, यानी कि उन्होंने अपने लिए जैसे पार्टनर की तमन्ना की थी, इच्छा की थी, आप बिल्कुल भी वैसे ही हो। एंड उन्हें लग रहा है कि आप उनके सच्चे सोलमेट हो। ओके, आपके जैसा सोलमेट उनको कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जो इमोशनल और मेंटल लेवल पर, जो इमोशनल लेवल पर आप दोनों की एनर्जीज मैच होती हैं, ऐसा उन्हें किसी और के साथ में फील ही नहीं हो रहा है। सो दे आर सीइंग यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। ओके, यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड है। सो वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एंड टेन ऑफ कप्स की एनर्जी दो बार आने का मतलब है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में शादी का ख्वाब देख रहे हैं, यानी कि आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में फ्लर्ट करना चाह रहे हैं। साथ ही द लवर्स की एनर्जी भी है, जो दिखा रहा है कि यस, इन्हें आपसे सच्चा प्यार है। ओके, कोई लस्ट वाली एनर्जी नहीं है यहाँ, मुझे सोलमेट एनर्जी दिख रही है और कंप्लीट इक्वल वाइब्रेशंस दिख रहा है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, द सोर्स कार्ड, देन ट्रस्ट, कॉन्शियसनेस, यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है ये, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इमोरलिटी है ये, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, दिस पर्सन, देखिए ये जो कदम उठाने जा रहे हैं ना, ये जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहते हैं। ये बहुत सोच समझ कर, ये बहुत सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों जो मिले हो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आप दोनों को मिलाया है, और इसलिए ये ऊपर वाले पर ट्रस्ट करके वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और यहाँ मुझे एक्शन की कार्ड्स भी दिख रहे हैं, जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड एस ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं खुद को। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए एकदम उतावले हो रहे हैं। आपसे दूर रहकर इनको अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। मतलब देखिए मैंने कहा ना कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसमें अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं जो उन्हें बहुत तकलीफ दे रही है। द ड्रीम, बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं आपको लेकर के, फैंटेसी कर रहे हैं। ट्रैवलिंग, येस, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। ट्रैवलिंग का, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो ये डेफिनेटली आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। ये कमिटमेंट वाला कार्ड है, आपके बिना वो अकेलापन भी बहुत उन्हें महसूस हो रहा है। और नाउ अ न्यू विजन, उनके अंदर एक इस रिलेशनशिप के लिए एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है। उन्हें पहले अगर आपसे जब दोस्ती था तो शायद वो इतने सीरियस नहीं थे, बट अब जो है उनकी जो इंटेंसिटी है फीलिंग्स की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब उनके अंदर जो प्यार जागा है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि दे आर इन लव विथ यू। पहले सिर्फ दोस्ती थी, बट नाउ दे हैव गेन्ड दिस पर्सपेक्टिव दैट दे आर इन लव विथ यू, और इस चीज़ को वो डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा ना दोस्ती थी, यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स, ये एक फ्रेंडशिप वाला कार्ड है। सो आपसे दोस्ती करते करते, बात करते करते वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन ऐसा मिलेगा जहां आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और अपनी फीलिंग्स ही आपको मुझे एक्सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द ये करेंगे, ज़्यादा दिन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रोकने में उनकी हालत बहुत बुरी हो रही है। सो आपको लेकर जितनी फैंटेसी है इस पर्सन के दिल में, ये ज़्यादा दिन तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे।
आइए एंजल से पूछते हैं। देखिए, कम्युनिकेट क्लियरली। मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, आप दोनों ने शायद अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया है। सो आई फील यू शुड गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप, जहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करिए। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, आपको डर है कि रिश्ता सही है या नहीं, तो आप जिस भी भगवान से प्रे करते हैं, डेटी से प्रे करते हैं, डेफिनेटली उनसे पूछिए, आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। यहाँ अगर इस रीडिंग को देखते समय आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उस सवाल का जवाब नो है। अगर आपके मन में डर है कि ये रिश्ता सही चलेगा या नहीं चलेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ नो किसी नेगेटिव को इंडिकेट नहीं कर रहा है, पॉजिटिव ही है। तो अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी है तो उसका आंसर नो है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेट क्लियरली कार्ड आया है। जो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप उनसे खुलकर बात करिए। अगर वो आपको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि आप भी उनसे प्यार करते हैं। सो जब तक आपकी तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। उन्हें रिजेक्शन का डर है। ओह माय गॉड, जस्ट सी व्हाट कार्ड वी हैव गॉट। वेडिंग कार्ड आया है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, तो यहाँ भी रोमांस एंजल्स ने कह दिया है कि यस, वो आपसे शादी करेंगे। एक्सप्रेस योर लव। देख, मैं आपको बोल रही थी, मुझे यही एनर्जी आ रही थी कि आप दोनों ने एक्सप्रेस नहीं किया है अपने प्यार को। सो यू नीड टू एक्सप्रेस। आप दोनों को एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप दोनों सिर्फ ओपनली एक दूसरे से सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं तो फ्लर्ट मत करिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। और जब आप दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तब ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगा। ठीक है, मन ही मन रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें रिजेक्शन का डर है। इन्हें लग रहा है कि अगर आप नाराज़ हो गए तो ये अपनी दोस्ती भी खो देंगे। सो दिस पर्सन नीड सम ग्रीन सिग्नल फ्रॉम यू। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं या जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।